वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग के संस्कृत का पाठ एक मंगलम को पढ़ेंगे। मंगलम का अर्थ शुभ होता है। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय हैं। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता यानी मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। प्रथमा पाठ मंगलम। मंगलम का अर्थ शुभ होता है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत् व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इसका अर्थ है उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। इस पाठ में हम लोग 5 मंत्र को पढ़ेंगे। परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए उसी से संबंधित 5 मंत्र को पढ़ेंगे जिसको उपनिषद से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं पहला मंत्र को। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपि हितं मुखं तत्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ होगा, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। अर्थात ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे पूषण। पूषण का अर्थ सूर्य देवता होता है। तो यह प्रार्थना किया जा रहा है कि हे पूषण, सत्य का मुख द्वार सोने जैसा आवरण से, सोने जैसा कवर से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को अर्थात उस कवर को हटा दें। इस श्लोक का व्याख्या हम लोग जान लेते हैं। व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। इस पाठ का दूसरा श्लोक है, अनो अनियान महतो महीयान आत्मा से जंतो नीतो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सुको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना। इस श्लोक का अर्थ है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। चलिए इस श्लोक का व्याख्या जान लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक अर्थात पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। इस पाठ का तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते नानिरितम
सत्येन पन्था विततो देवयान येन आक्रमन्ति ऋषिय ह्याप्त कामा यत् तत् सतस्य परम निधानम। इस श्लोक का अर्थ होगा, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। इस श्लोक का व्याख्या जान लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। सांसारिक माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। इस श्लोक के माध्यम से सत्य पर प्रकाश डाला गया है और यह बताया गया है कि सांसारिक मोह माया निरर्थक है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सत्य मार्ग पर चलो और ईश्वर की प्राप्ति करो। मंगलम पाठ का 4 नंबर श्लोक है, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इसका अर्थ समझ लेते हैं। जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। इस श्लोक का व्याख्या है। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक अर्थात पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, यानी इस जीव योनि से मुक्त होकर वह ईश्वर में परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, यानी आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाता है। इस जीव योनि से मुक्ति मिल जाता है उनको। इस पाठ का 5 नंबर श्लोक है, वेद अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इसका अर्थ है, मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से यह कहा गया है कि मैं ही महान पुरुष हूँ, यानी परमात्मा कह रहे हैं कि मैं ही महान पुरुष हूँ, मुझे ही सबसे उत्तम जानो। मैं ही अंधकार के आगे प्रकाश स्वरूप में हूँ, यानी दिव्य प्रकाश के रूप में मैं ही हूँ। इस श्लोक का व्याख्या है। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। पुंज का अर्थ समूह होता है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है, अर्थात प्रकाशित होता है। ईश्वर ही सारा दुनिया को प्रकाशित करते हैं। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप ईश्वर को नहीं जानेंगे, जब तक आप सांसारिक विषय वासनाओं को नहीं त्यागेंगे, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञानी लोग उसी ईश्वर को ही जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं।
क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इस पाठ में 5 श्लोक था, 5वां श्लोक समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।